Welcome to Social Science class 8th. Today we are going to discuss the chapter number 17, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. In last chapter we have read about the basic structure and elements of the Indian Constitution. Our constitution framers had tried to transform the ideas given in the preamble into reality, and that would not have been possible without granting some fundamental rights to the people of India without any discrimination. हमारे जो संविधान निर्माता थे और उन्होंने जो प्रेम्बल में आइडियल्स लिखे थे उनको रियलिटी में चेंज करने का पूरा प्रयत्न किया, और वो तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक लोगों को फंडामेंटल राइट्स ना मिलते विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, पीपल एस्पायर्ड फॉर अ लाइफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. बहुत सालों तक हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, उनकी अत्याचार सहे. अब लोग जो थे क्या होप रखते थे, क्या उनकी आशा थी कि हमारा जो देश हो ऐसा हो जहाँ पर हम बिना किसी डर के रह सकें, जहाँ पर हम अपना जो सर जो है ऊंचा करके रह सकें, वेयर एजुकेशन इज फ्री, जहाँ पर एजुकेशन जो सबके लिए फ्री हो, वेयर एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ, जहाँ पर जो प्रत्येक नागरिक है उसको कोई भी धर्म, किसी भी धर्म में विश्वास रखने की फ्रीडम हो, वेयर द सोल एम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जहाँ पर गवर्नमेंट का क्या एम हो, लोगों का वेलफेयर, स्पेशली द ऑफ द डाउन ट्रोडन, स्पेशली जो डाउन ट्रोडन जो यानी कि निचली जाति के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो है, उनको वेलफेयर के लिए जो है मेन एम हो गवर्नमेंट का. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दोज प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स एंड फुलफिल आवर एस्पिरेशंस. हम इस चैप्टर में जो हमारे देश के संविधान में प्रोविज़न दिए गए हैं और जिन्होंने पूरी हेल्प की है कि जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में, हमारी जो एस्पिरेशन है उनको पूरा करने में. नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स. जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके 6 इसमें दिए गए हैं. नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Fundamental rights were included in the Constitution because they were considered essential for the development of the personality of every individual and टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी. फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए. वो क्यों किए गए? क्योंकि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. और फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी essential element है. Since we were denied most of the civil and political rights by the British, one of the most important aspirations of the people was that they should have some basic rights which can't be violated. ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारे साथ जो एक्सप्लॉइट हुआ, हम एक्सप्लॉइट हुए, हमने स्लेवरी गुलामी की जो हमारी जो है जीवन बिताया, और उस समय हमारे जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी हमें नहीं मिलते थे, डिनाई किए गए. तो हमारे देश के लोगों की जो मेन इम्पोर्टेंट जो एस्पिरेशन थी वो क्या थी कि लोगों के हाथ में कुछ बेसिक
राइट्स होने चाहिए जिनको कोई छीन ना सके, वॉयलेट ना कर सके। Therefore, the Constitution of India provides 6 fundamental rights: right to equality, right against exploitation, cultural and education rights, right to freedom, right to freedom of religion, right to constitutional remedies. फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स सब जो है इक्वल हैं कानून के आगे, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई सर्वेंट है। अगर जिसने भी अपराध किया है तो यानी कि उनके सब के लिए जो है इक्वल लॉ है। सेकंड जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। राइट टू इक्वलिटी के अंडर जो आता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है कि ये इस धर्म का है, इस रेस का है, इस कास्ट का है, इस सेक्स है, फीमेल है, मेल है, या ये यहाँ का है, प्लेस ऑफ बर्थ हरियाणा का है, राजस्थान का है, तो उनके ग्राउंड के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इक्वल, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आप देखिए कोई भी अगर जॉब जो है गवर्नमेंट निकालती है, कोई भी निकालती है, तो उसमें क्या है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं कहा जाता कि जनरल कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, या हिंदू लोग भर सकते हैं, या यानी कि एससी भर सकते हैं, एसटी के लोग भर सकते हैं, तो सबके लिए क्या है? इक्वल है। नंबर 4, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स जो पहले था अब तो अबोलिश कर दी गई है अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, यानी कि किसी को भी हाथ लगाने के लिए मनाही। ये जो लोग थे, डाउन ट्रोडन लोग थे, एससी एसटी के लोग थे, अब तो इनको नया नाम दे दिया गया है दलित, और गांधी जी ने इनको दिया था हरि के जन। तो पहले इनको यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर जाने से मनाही थी, इनको गांव से बाहर जगह पर रखा जाता था। तो अब यानी कि राइट टू यानी कि अनटचेबिलिटी ख़त्म कर दी गई है, सब जो है इक्वल हैं। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले थे ब्रिटिश के टाइम में टाइटल्स दिए जाते थे, राय बहादुर, बहादुर खान साहब, तो वो जो है टाइटल्स जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। अब जिसको भी जो भी कोई गेन करता है, कोई स्पोर्ट्स में या म्यूज़िक में, या वो जो है जो सरकार देती है वो एक अचीवमेंट पे देती है, और जो टाइटल्स हैं वो सब अबोलिश कर दिए गए हैं। ये थे आपके राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नंबर 4, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके बेटा, ये जो था हमारा राइट टू इक्वलिटी। तो ट्राई टू डू द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 5 प्रोविजंस गिवन अंडर द राइट टू इक्वलिटी। अगर प्रोविजंस राइट टू इक्वलिटी के अंडर पूछे गए हैं तो आपके ये जो 5 प्रोविज़न हैं ये आ जाएंगे: इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो जितना भी चैप्टर आपका हुआ है बेटा उसको रीड करना है, और जो नेक्स्ट राइट्स हैं आपके वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।